ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज गणपति जी की कथा सुनाऊंगी। मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ कथा सुनाती हूँ। मैं गणेश उत्सव के लिए आप लोगों को गणपति जी की 10 दिन की 10 कथाएं सुनाऊंगी, ताकि आप गणेश जी की महिमा को समझे, सुने। और कथा सुनने से हमारी कुछ ना कुछ भलाई ही होती है। जिसको भी भगवान में विश्वास रहता है वो भगवान के गुणगान करते हैं, भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। इसीलिए एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं आप सभी को कोई ना कोई धार्मिक कथा सुनाऊं। आप लोगों की कृपा भी मुझ पे बनी रहे और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। आप सभी को अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपकी इच्छा, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप हमारी कहानी ज़रूर सुनें। एक समय की बात है कि एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके बेटा, बहू और एक उसका पोता रहता था। बहू का नाम सीता था और पोते का नाम सोहन था। वो लोग हंसी खुशी बहुत अच्छे से रहते थे। उनके घर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सीता जो थी बड़ी गुणवान थी। वो नित्य ही गणेश जी की पूजा करती थी। सुबह शाम भजन कीर्तन आरती करती थी और घर का सारा कार्य करती थी। उसके घर में हमेशा एक पवित्रता की मतलब पवित्रता का जैसे माहौल बना रहता था, भक्ति भाव। ऐसा लगता था जैसे उसके घर में खुद भगवान वास कर रहे हो। इस तरह के उसके घर का माहौल था। वो दी सुबह भी उठ के पूजा पाठ करके अपनी सासू माँ का सेवा करती, घर का सारा कार्य करती। लेकिन एक समय की बात है कि जो सीता का पति था उसका स्वर्गवास हो गया। अब जब बूढ़ी माँ के सामने उसके पुत्र का स्वर्गवास हुआ तो वह अपने आपा खो बैठी और हमेशा उस सीता को मार पीट करने लगी, गाली गलौज देने लगी और हमेशा कहती, तू मेरी बेटे को खा गई, अब किसे खाएगी, चल यहाँ से निकल। लेकिन सीता कभी भी उनके बातों को बुरा नहीं मानती थी और चुपचाप रो लेती थी और आंसू पोंछ के अपने नित्य जो भी कार्य घर का रहता था वो करती रहती थी। दिन भर जली कुटी बातें सास सुनाती थी, एक पल भी उसको चैन से रहने नहीं देती थी। लेकिन सीता कभी भी ना भगवान से अपना दुख कहती थी, ना कभी किसी से कहती थी। वो हमेशा कहती थी जो गणपति भगवान की इच्छा है वही होगी। गणपति भगवान तो विघ्न हरता है, मेरे भी ऊपर जो संकट आए उसको हर लेंगे। उसका बहुत ही विश्वास था भगवान पर। वह अपने पुत्र की पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़े लिखे रहे। लेकिन उसकी सास को पता नहीं क्या हो गया था, चैन ही नहीं मिलती थी जब तक कि दिन भर में 4 बार उसे खरी खोटी ना सुना ले। एक समय की बात है कि वो बुढ़िया को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि बूढ़ी माँ ने अपना आपा खो दिया और सीता को और सोहन को घर से बाहर निकाल दिया। पूरे गांव वाले कहने लगे, अरे बूढ़ी माँ ऐसा तो ना कर, उसका कौन है इस दुनिया में, तू क्यों घर से निकाल रही है। लेकिन वह एकदम नहीं मानी, गुस्से में लाल होके बोली कि नहीं, मैं ऐसी बहू को नहीं रखूंगी जिसने मेरे बेटे को खा गया है। मुझे इसको देखते ही अपने बेटे की याद आती है, मैं ऐसी कुलच्छणी को नहीं रखूंगी। ऐसा बहुत कुछ बोल के घर से निकाल दी, दरवाज़ा बंद कर दी। अब तो सीता बड़ी दुखी हो गई और दुखी मन से गांव से निकल के जंगल के तरफ जाने लगी। सोहन बोलने लगा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। तब सीता अपने आँख से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, गणपति बप्पा हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। वह विघ्न हरता, हमारी जितनी भी संकट है वो सब हर लेंगे, तुम चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद फिर सोहन बोला, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर उसकी माँ आँख से में आंसू आ गया था, वो पोंछते हुए बोली, बेटा चिंता न कर, गणपति जी कोई ना कोई हमें उपाय जरूर बताएंगे, थोड़ी देर तू रुक जा। और तभी उसके कानों में घंटी और शंख की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ी देर रुकी और ध्यान लगाने लगी कि घंटी और शंख की आवाज़ किधर से आ रही है। फिर वह ध्यान लगा के उसी तरफ चलने लगी। जाते जाते वो एक मंदिर के पास पहुंची। वहाँ पूजे पाठ हो रहे थे, प्रसाद मिला, वो अपने पुत्र को खिलाई। वही मंदिरों पे सीढ़ी पे दोनों माँ बेटा सो गए। सुबह जब पुजारी जी आए
तो देखे कि अरे 2 माँ बेटा सीढ़ी पे सोए हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अरे बेटी, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे है? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तो फिर सीता ने रोते हुए पंडित जी से सारी बातें बता दी कि मैंने मेरे पति के स्वर्गवास के बाद मेरी सासू माँ ने घर से निकाल दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? गणपति बप्पा की जो इच्छा है वही होगी। ऐसा वो बोलने लगी। पुजारी को बहुत दया आ गई उस पे। बोली ठीक है, तुम यहीं रह जाओ और जो भी मंदिर की साफ सफाई का काम है वो सब तुम किया करना और भोग भी बना देना। अब क्या हुआ, सीता मंदिर की सफाई करती, दोनों टाइम भोग बनाती थी और जो सोहन था वो पंडित जी के साथ पढ़ाई भी करता था और जो भी उनका काम रहता था उनके साथ साथ सब करता था। धीरे धीरे सीता के रहने के वजह से प्रभाव से मंदिर की महिमा बढ़ने लगी। बहुत लोग आने लगे, फूल माला नारियल सब चढ़ने लगा। फिर सीता ने सोचा क्यों ना मैं एक छोटी सी दुकान खोल लूँ फूल माला प्रसाद की, ताकि कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं सोहन को अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। ऐसा सोच के उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, बहुत से भक्त यहाँ आते हैं जिनको फूल माला की ज़रूरत होती है, तो आप कहें तो मैं एक छोटी सी दुकान खोले। पंडित जी बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी धार्मिक कार्य है, भक्तों को भी सुविधा हो जाएगी, तुम लगा लो। तो उसने मंदिर के ही पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे वो इतनी भीड़ बढ़ने लगी वहाँ की छोटी दुकान बड़ी दुकान में हो गई और मंदिर के ही बगल में उसने छोटी सी एक घर बना ली। घर पहले झोपड़ी की बनाई, फिर पैसा बढ़ा, धीरे धीरे अच्छी सी मकान बना ली। फिर सोहन भी पढ़ाई बहुत अच्छा करने लगा और दुकान में जब भी समय मिलता माँ की मदद भी करता, पंडित जी के भी साथ मदद करता। धीरे धीरे सीता का दिन पलट गया और बहुत ही, और लेकिन सीता नित्य ही गणपति भगवान के मंदिर में साफ सफाई करती, पूजा पाठ करती। उसके पास धन आ गया था लेकिन उसने भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद पंडित जी ने देखा कि अरे सोहन बड़ा हो गया है, क्यों ना इसकी कहीं से विवाह करा दी जाए। उसने सीता से पूछा तो सीता बोली, देखिए पंडित जी, आपने सोहन को अपने पुत्र के समान पाला, मैं नहीं कुछ कहूँगी, आपको जो उचित लगे वो कीजिए। फिर पंडित जी ने एक उच्च कुल की लड़की जो अच्छे संस्कार वाली थी, बहुत अच्छी लड़की थी, उससे सोहन का विवाह करा दिया। वो भी लड़की बड़ी ही गुणवान थी, सुशील थी। वो भी अपने सासू माँ की तरह गणपति भगवान की पूजा करती थी और वो घर का कार्य करने लगी। उससे भी थोड़ा टाइम मिलता तो दुकान पे वो भी मदद करा देती थी। इस तरह से हंसी खुशी सीता का जीवन बीतने लगा। इधर क्या हुआ था, जो बूढ़ी माँ थी, पहले उसे गांव के लोग खाना पानी देते थे लेकिन उसकी बड़ी ही चिड़चिड़ी स्वभाव थी, सबको गाली गलौज देती थी, खाना फेंक देती थी, लोगों को उल्टा सीधा बोलती थी। गांव के लोग भी उससे परेशान हो गए तो बोले, अरे बुढ़िया, जो तू अपनी बहू की ना हुई, अपने पोते की ना हुई, तुम हमारी क्या होगी। लोगों ने धीरे धीरे उससे बोलना बंद कर दिया। उसके बाद खाना पानी भी देना बंद कर दिया। लोग उससे देख के चिढ़ते थे क्योंकि वह जब भी किसी को देखती गाली देने लगती थी। सबको यही उसको लगा रहता था कि सब मेरा बुरा चाहते हैं। गांव के लोगों ने अपना विचार किया कि इसको कुछ नहीं देंगे और सभी ने छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं दिया। उसको भूखे प्यासे रहे, कुछ दिन हो गया तो बुढ़िया फिर उसी जंगल के रास्ते जाने लगी जिससे सीता गई। धीरे धीरे बुढ़िया वहीं जाते जाते पहुंची उसी मंदिर के पास। देखी, अरे इस मंदिर में तो बहुत ही रौनक है, बहुत चहल पहल है। प्रसाद का दुकान भी देखी, दुकान के पीछे ही एक मकान देखी। वह वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाने लगी। संयोगवश उस टाइम सीता और सोहन घर पे नहीं थे तो बहू ने उसे बुला लिया। तो बहू बोली, ठीक है, मैं तुम्हें खाना को बोली थोड़ी सी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू जो थी वो दयावान थी, पेट भर बूढ़ी माँ का भोजन वोजन कराई। फिर वो बोली, अरे कुछ काम दे देती। तो बोली, ठीक है, ये सब झाड़ू बुहारू कर दो, साफ सफाई कर दो, मेरी सास और पति अभी घर पे नहीं है, तुम घर की सब साफ सफाई का कार्य करो, मैं तब तक दुकान से आती हूँ। ऐसा बोल कर दुकान पे गई, सफाई कर रही थी, तभी उसके सीता और सोहन घर पे आए। तो बोले, अरे ये कौन है, तुम किसको अपने घर में रखी हो। तो बोली, अरे सब बात बताने लगी। बूढ़ी अम्मा आई थी, ऐसे खाना मांगी, ऐसे ऐसे। जब उन्होंने देखा तब तो सीता के होश ही उड़ गए। अरे ये तो मेरी सासू माँ है। उसने झट से उनके हाथों से झाड़ू छीन के फेंका।
बोला, अरे अम्मा, आप तो इस घर की मालकिन हैं, आप ऐसे कैसे झाड़ू लगा सकती हो? वह उस अपनी बहू को तरफ देख के बोलने लगी, अरे ये तुम्हारी दादी सास है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोली, अरे माताजी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तब बूढ़ी माँ बोलने लगी, अरे बहू, तू इसे कुछ ना बोले, ये बेचारी तो कुछ नहीं जानती थी, इसने तो बड़ी भले की काम किया, मुझे पेट भर भोजन कराया। और वो सीता के चरणों में गिर गए। बोली, सीता बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, और पैरों में गिर के रोने लगी। तब सीता ने अपने सास को उठाया और बोला, माँ जी, मैं सभी पुरानी बातों को भूल गई हूँ, आप भी भूल जाइए। हमें वैसी कोई भी बात याद नहीं करनी चाहिए जिससे हमें दुख हो। आपका हाथ मेरे पैरों पे नहीं, मेरे सर पे होना चाहिए। आप इस घर की मालकिन है। जो गणेश भगवान है वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हर लेते हैं। भगवान की कृपा से देखिए हमारे पास सब कुछ है। आप यहाँ आराम से रहिए, खुशी से रहिए, कोई कमियाँ नहीं है। और सीता ने अपनी बहू को भी समझाया, देख बहू, गणपति जी विघ्न हरता है, वो सबके विघ्न को हर लेते। कभी भी भगवान के प्रति कोई भी मन में दुर्भावना नहीं लाना चाहिए। भगवान हमारी हमेशा सहायता करते हैं और हमें भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए। अब वो बूढ़ी माँ, सीता और सोहन और उसकी पत्नी चारों बड़े हंसी खुशी से रहने लगे। और गणपति भगवान का सुबह शाम बूढ़ी माँ और सीता मंदिर की सफाई भी करते थे, उनकी पूजा पाठ भी करते थे और उनका भजन गान भी करते थे। जिस प्रकार बूढ़ी माँ और सीता का दिन वापस आया गणपति भगवान के चलते, उसी तरह कथा सुनने वाले सुनाने वाले के भी गणपति जी रक्षा करे और विघ्नहर्ता उनकी सारी संकट को दूर करे। ओम गं गणपतये नमः। ओम वासुदेवाय नमः।